मूवी की शुरुआत में डासिन क्लब के गोलकीपर डू यू वा को दिखाया जाता है, जिसको मिस्टर जिन नाम के आदमी ने मीटिंग के लिए बुलाया होता है। वो उसे अगले मैच में जानबूझकर हारने के लिए बहुत सारे पैसे देने को तैयार था, पर मिस्टर डू यू का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। पिछले साल उसने कई कारनामे किए, जिनमें से वो एक प्लेयर को काट लिया, जिसके कारण उसे मैच से सस्पेंड कर दिया गया, जिससे वो मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने लगा और अपने बदन पर खाना परोसा ना जाने क्या क्या करने लगा। ये इन सब के बावजूद वो मिस्टर जिन से कहता है, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अब वो दूसरी मैच में एक भी गोल नहीं मारने देगा। मैच के दौरान उसने जबरदस्त गोल रोका, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण 5 गोल को खो दिया। इतना खराब खेला कि दूसरी टीम वाले उसे हवा में उछाल के सेलिब्रेट कर रहे थे कि थैंक यू भाई, जितवा दिया तूने। टीम से निकाल देने के वजह से डू यू बहुत दुखी था, लेकिन उसका साथी खिलाड़ी और बेस्ट फ्रेंड सेंग जॉन उसे मनाकर कोच से बात करने के लिए ले आया, लेकिन वहाँ कोच उसकी जबरदस्त बेइज्जती करते हुए कहता है, वो देख तेरी जगह हमने कुत्ते को रख लिया, हा 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 हा, वो भी बढ़िया खेलता है तेरे से। इससे सेंग जॉन को गुस्सा आ जाता है। वो कोच से कहता है, अगर तूने मेरे दोस्त को नहीं रखा तो मैं इस टीम को छोड़ दूंगा। टीम छोड़ देगा? जा छोड़ दे, हमारी टीम तो ऐसी बहुत बड़ी हो जाएगी, खुद प्लेयर सारे निकल जाएंगे, हा 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 हा। घर जाते समय एक आदमी गाड़ी से टकराने की एक्टिंग करता है। उनका मूड तो वैसे ही खराब था। उसे पकड़कर पहले तो 2-3 बार गाड़ी से मारा, फिर उसके बदन से कांच को साफ करने लगे। तभी वहाँ से जा रही एक साजू नाम की लड़की उसे देख लेती है और लोगों को उनको अंदर करवा देती है। मिस्टर जिन ने उसकी बेल करवाई और डू यू से बताया वो कोई फुटबॉल कोच नहीं है। कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसकी खुददारी का टेस्ट था। वो उन्हें अपने ऑफिस में ले गया। डू यू को मिस्टर जिन और मिस्टर ली से मिलाया। उन्हें बताया कि उसके दादा का एक भाई भी था जो अपनी मन मुटाव के कारण घर से दूर हो गया। अभी 1 महीने पहले ही उसकी मौत हुई है। डू यू उसकी संपत्ति का इकलौता वारिस है। इससे पहले उसे पूरी संपत्ति दे दी जाए, पहले डू यू को एक टेस्ट पास करना होगा जो उसके दादा ने मरने से पहले तय की थी। 1180 करोड़ जो उसे 1 महीने में खर्च करने होंगे, तभी उसे बाकी के 35,390 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इस चैलेंज का कुछ रूल भी शामिल थे। पैसों का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता। महीने में आखिरी उसके पास घर ना गाड़ी कुछ नहीं बचे होना चाहिए। पैसे को किसी गिफ्ट या चैरिटी में दान नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को काम पे रख सकता था, लेकिन जिस काम के लिए रखा वही करने देना चाहिए। अपनी खरीदी हुई कीमती चीजों को खराब नहीं कर सकता। किसी चीज की मार्केटिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं खरीद सकता। और आखिरी नियम ये था, वो किसी को ये गेम के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो ये टेस्ट ना देना चाहे तो उसे 10 मिलियन यूरो लेकर जा सकता है, जिससे बाकी के पैसे ट्रस्ट फंड में ही रहेंगे। लेकिन मिस्टर ली और मिस्टर जिन उन्हें जिस सतह से यूज कर सकते हैं। डू यू ने चुनौती स्वीकार की और मिस्टर जिन ने अपने अकाउंटेंट को डू यू पूरे खर्चे का हिसाब लगाने के लिए रख दिया। यह कोई और नहीं बल्कि साजू थी। उसे जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए डू यू ने उसे तुरंत ही काम पे रख लिया और सेंग जॉन को लेकर अपने बैंक से पैसे देखने के लिए गया। इतने सारे पैसे पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। तिजोरी से पैसे मिलते ही बैंक में बाहर जाकर उड़ाने शुरू कर दिया। डू यू बैंक के सभी गार्ड को खतरनाक तनख्वाह पर रख लेता है। के बाद वो अपने फुटबॉल टीम के पास आया, बताता है, चाइनीज में ली सबसे अच्छे क्लब को रेंट पर ले रहा हूँ। स्टेडियम की मरम्मत का काम पूरा होने पर दोनों टीम के बीच एक मैच करवा सके। लेकिन वो सभी इसको सुनकर हंसने लगते हैं। वो अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए जेसीबी से भरे पैसे को मंगाता है और फुटबॉल ग्राउंड में गिरवा देता है। उसने कुछ अपने लिए गाड़ी रेंट पर ली और पूरी टीम के साथ वहाँ एक होटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो साजू पर लाइनें मारने लगा, जिसे साजू ने कहा, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। जल्द ही वे सभी एक आलीशान होटल में पहुंच जाते हैं। डू यू ने एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरे होटल को 1 महीने तक रेंट में ले लिया। मैनेजर खुश होकर सभी को डाइनिंग रूम में लेके जाता है, क्योंकि डू यू इस पैसे को अपने एम्प्लॉय पर खर्चा कर सकता था और फुटबॉल टीम को रेंट करने के बाद उनके एक तरह का एम्प्लॉय हो गए। ये सभी शर्तों के नियम से जायज था। डू यू एक घोषणा करता है जिसमें वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर रहा है जिसका सीईओ जेंग जॉन होगा। ये सुनकर वो बहुत भावुक हो जाता है, पर वो कहाँ जानता था डू यू ने सीईओ इसलिए बनाया, वो एक नंबर का बेवकूफ है। डू यू को यह पूरा यकीन था ये सभी पैसे डुबो कर ही मानेगा। डू यू अपनी मर्जी पूरी ताकत से पैसों को खर्च करने में लगा था। करोड़ों के हेयर कट से लेकर महंगी गाड़ियाँ और फर्नीचर, कपड़े रेंट करने लगा। वो पैसे उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। साजू ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही फिजूल खर्चे करते रहोगे तो 9 महीने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो डू यू के प्लान के मुताबिक 5 महीने ज्यादा है। इतने में साजू का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और लेक्चर देने लग जाता है, इंसानों को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। यह सुनकर डू यू अपनी तिजोरी से ढेर सारे पैसे निकालने उससे कहा, ये लो पैसे, यहाँ टीचरगिरी छोड़ मेरे पास माली लग जाओ। इतने पैसे देकर वो झट से माली बनने के लिए तैयार हो जाता है और खुशी खुशी में 2-3 पैक भी चढ़ा लेता है। साजू का उसका ये रूप देखकर
देखकर बहुत झटका लगता है और उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। अपनी इन्वेस्टमेंट की पहली मीटिंग में डू यू अपनी लोन लॉस में जा रहे वो उनमें भर भर के पैसे लगाने को कहा। तभी वहाँ पर एक अजीब आदमी घुस आया जो अपने बेकार आविष्कार के लिए फंडिंग चाहता था। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें लोग जमीन पर तैर सकते थे। डू यू का विश्वास था यहाँ उसके पैसे 100% ही डूबेंगे, इसलिए वो उसे डूबकर फंडिंग दे देता है। उसके बाद हर आदमी को आइडिया पर उसको फंडिंग दे देता है। अगले दिन जब वो मसाज के लिए जा रहा था, मसूद सासा ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो मान ही नहीं रही थी। तभी साजू वहाँ आ जाती है और डू यू को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। अगले दिन डू यू को सासा और जिन ली के साथ फुटबॉल कोच में मिलती है। वो समझ गया पक्का इन दोनों को ही भेजा होगा ताकि वो किसी तरह डू यू को चैलेंज करवा सके। लंच के दौरान वहाँ सभी को आलीशान खाना परोसा गया। वहीं जिन और लाई को डू यू को इंस्टेंट नूडल खिलाया जा रहा था क्योंकि शर्त के हिसाब से नियमों वो अपने एम्प्लॉयर पर ही खर्चा कर सकता था। डू यू ने ढेर सारे पैसे देकर एक अमेरिकन बिजनेसमैन को बुलाया और खाने पर उसे पूछा कि कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें सारे पैसे डूब जाए। वो बिजनेस कोच बुरा मान जाता है और वो कहता है सिर्फ मैं सक्सेस लोगों के लिए ही ट्रेंड करता हूँ। वो बिना खाना खाए गुस्से से वहाँ चला जाता है। डू यू पैसे खर्च करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वो अपने शरीर के हर पार्ट के लिए एक अलग अलग नौकर रख लेता है। मीटिंग से पता चलता है जिन कंपनियों पर उसने दबकर पैसे लगाए हैं उसकी शेयर मार्केट की कीमत आसमान छू रही है। ये सुनकर उसका मूड और खराब हो जाता है। साजू अपने घर अकेली बैठी जन्मदिन मना रही होती है। तभी उसके पास जियानी लू आता है। वो फूलों से गुलदस्ता भरा साजू को देता है। साजू को लग रहा था उसके जन्मदिन पर वहाँ पर आया है लेकिन वो अपनी आइडिया की सिफारिश के फंडिंग के लिए आया था। साजू ने वो केक उसके मुंह पर दे मारता है। वो वहाँ से डू यू के पास गई जहाँ डू यू आतिशबाजी का शो के लिए बंदोबस्त कर बैठा था। पूरा आसमान रंगों से भरा हुआ था। साजू उसे देखकर बहुत खुश हुई और डू यू को बताती है आज मेरा जन्मदिन है। उसने भी मौका छोड़ने की कोशिश नहीं छोड़ा, मौके पर चौका मारा। कहा मुझे पता था इसलिए खुशी में बम फोड़ रहे हैं। अगले दिन साजू ने देखा डू यू ने पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवा दिए जिसमें लिखा था डू यू को अपना दिल जीतने का एक मौका देना चाहिए। अपने शहर में कोई जगह नहीं बची जहाँ पर उसने पोस्टर नहीं लगवाया।